हम इंडिया को हर तरह से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, चाहे वो पानी की दहशतगर्दी हो, चाहे वो जमीनी दहशतगर्दी हो, चाहे वो हवाई दहशतगर्दी हो। बुनियादन महसूस में जब 1 साल पहले इंडिया ने हम पर हमला करने की कोशिश की तो उसका जहन में शायद ये था कि पाकिस्तान को एक झटके में तबाह कर देंगे, लेकिन 6-0 का जो हमारा एक टारगेट था वो हमने अचीव किया और इंडिया को नाको चने हमने चबवा दिए। तो हम इन चीजों से नहीं डरते कि इंडिया चाहे पानी रोक दे हमारा या कोई भी रोक दे। पाकिस्तानी कौम एक मजबूत कौम है। कब हो गया ये? हमारा एतमाद, हमारा इत्तेहाद इतना मजबूत है कि हमें इंडिया की कोई भी दहशतगर्दी किसी भी तरह से हमें हमारे इरादों को, हमारे अज़म को नहीं तोड़ सकते। तो गाइज आप लोगों का स्वागत है पाकिस्तानी फनी वीडियो पार्ट 70 में। पाकिस्तान और इंडिया में मैं फर्क बताता हूँ। बेकम बेतल की सोने की चेन गिर गई तो देवदत्त पटिकल ने उठाया, बोला भाई तू अपनी चेन ले जा। यही सेम चीज पाकिस्तान की अगर पीएसएल में हुई होती और वो चेन गिर गई होती तो वो चेन अभी तक गायब हो गई होती, पाकिस्तान के किसी ना किसी खिलाड़ी के जेब में मिलती। और जेकब बेतल भाई, मोदी जी ने नया सोना लेने से मना किया, लेकिन जो खुद का है, जो पहन रखा है, उसको फेंकने के लिए थोड़ी बोला है। और भाई को समझाओ यार, इंडिया वालों को लेने के लिए मना किया था। तुम तो अंग्रेज हो, तुम इंडिया से सोना लेके नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? चंद्रयान 3 के बाद पाकिस्तानी ये रणनीति अपनाने वाले हैं। मोहतरमा, हिंदुस्तान चांद तक पहुंच गया, इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये सुनकर मैं पूरे पाकिस्तान मुल्क को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ये हमारे पाकिस्तान की एक चाल थी। आज चंद्रयान चांद पे गया है, कल हिंदुस्तान मुल्क के सारे लोग चांद पे जाएंगे, अगले ही दिन हिंदुस्तान मुल्क खाली हो जाएगा और हम पाकिस्तानी कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? बात तो सही है। पाकिस्तानियों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ रहकर भी चांद वाली जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि चांद पे गैस, लाइट और बिजली तो है ही नहीं, और यहाँ पर भी हमारे पाकिस्तान में गैस, लाइट और बिजली नहीं है। अमेरिका 250-300 साल उसकी उम्र हो गई है, मेरे वतन की सिर्फ 75 साल उम्र है। तो जब तक मेरे मुल्क को भी 250 साल आप दें, उसके बाद हम बात करेंगे। आप देखिएगा पाकिस्तान पूरी दुनिया को खिलाएगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी ऐसा हुआ है कि हमने जर्मनी को लोन्स दिए हैं। It's been in the past. In the youth, we have given loan to China, so that day is not far away. कि we will rule over the whole world, inshallah. ईरान अमेरिका युद्ध के वजह से पाकिस्तान भी गैस की महंगाई से जूझ रहा है। इंडिया को सस्ता गैस ईरान से मिल रहा है, मजे की बात देखो। हालांकि पाकिस्तान के ईरान के साथ रिलेशन इतने अच्छे हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान को महंगा एलपीजी गैस मिल रहा है। क्यों? पाकिस्तान की हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे साथ नहीं दे रही है, तो क्या कर सकते हैं? जब भी तो इंडिया वाले पावरफुल है, हम पाकिस्तान वाले पीछे हैं। सही बात है। 450 रुपए में हम गैस डलवाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पियेंगे हम लोग? तो क्या नाचो मैं? हाँ, बच्चों के लिए लेके जाएंगे या रोड पे हम लोग तबाही और बर्बादी करेंगे? पूरे पाकिस्तान में महंगाई है। ये क्या दे रहे हैं? ये तो गरीबों का वो खून चूस रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, अब गरीबों को सबको है ना जान से मार दो, जान ही खत्म हो जाएगी, क्यों गरीबों का खून चूस लिया है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। अरे उधर पाकिस्तान वाले सोच के परेशान हैं कि हम साला आटा नहीं खरीद पा रहे हैं और भारत में सोना खरीदने पर प्रधानमंत्री को मना करना पड़ रहा है। अगर इंडिया का नाम ले लिया है तो इसमें गलत क्या है? क्या है? हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है। क्योंकि वो बहुत आगे चले गए और हम बहुत पीछे रह गए। उनकी तरक्की हजम नहीं हो रही ना, उनकी तरक्की हमसे हजम नहीं हो रही। इंडिया गैर मुस्लिम लोग हैं, ठीक है, वो हमसे बेहतर नहीं है। अच्छा, हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें, वहाँ पे हर सब्जी 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए है। तो वो फिर सही है, हमसे तो वो सही रहेगा। हमसे तो वही ठीक है। फिर हमें तो बस ये धक्के ही मिल रहे हैं पाकिस्तान में। क्या पाकिस्तान में धक्के मिल रहे हैं? धक्के ही मिल रहे हैं। हम अपने मुल्क से बहुत खुश हैं कि हमारा अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम दिया, हमें पाकिस्तान दिया। क्या बोला तूने? पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला आज तक रोटी ही क्यों है? देखिए, हमारा हुक्मरान ठीक नहीं है। अच्छा, शिमला मिर्च क्या प्राइस है जी? शिमला मिर्च कम से कम हम 240 बेचे तो हमारे पैसे 240 रुपए, 10 रुपए की बिकती थी ये। हाँ जी, अब नहीं बिकती। पाकिस्तान में किसी के पास थोड़ा सा पैसा आ जाए तो उसका ये सपना होता है। पाकिस्तान वालों के पास अगर थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं ना, तो उनकी सबसे बड़ी अय्याशी पता है क्या है? ये पाकिस्तान की एक बहुत ज्यादा समझदार लड़की खुद ही बता रही है, तुम इसी का ही वीडियो देख लो, मैं कुछ बोलूंगा तो फालतू विवाद होगा। हमारे मुल्क के लोगों के पास अगर पैसा आ जाए ना, तो इनकी सबसे बड़ी अय्याशी पता है क्या होती है? क्या? कॉटन का सफेद सूट, होंडा 125, और जो फिर जो पैसे बच जाते हैं उनमें ये दूसरी शादी करने का सोचते हैं। एक मिनट, इस पाकिस्तानी गंडक की सुनो, कुछ ज्यादा ही भौंक रहा है। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी वो दलाली कर सके, लेकिन आपके पास वो पूरी खेल पड़ी हुई है जिसकी 10 दिन पहले आप दलाली करके आए हैं। ये क्या बात करता है यार? नेदरलैंड। दुनिया में आपने सुना होगा कि मुंह बोले भाई बहनें होती हैं। आपने कभी सुना कि दुनिया में किसी ने मुंह बोला खसम बना लिया हो?
क्योंकि कुछ अवेलेबल था तभी बनाया ना। इन सालों ने पूरी की पूरी भारत माता को यहूदियों बना दिया। रुको जरा, सबर करो। भारत बॉर्डर पार एक ऐसी बस्ती है जहां पर ऐसी नमरी आवाम बसती है। कितना ही कूटो चाहे पिछवाड़ा इनका, बेशरम कोठे वालियों की तरह हंसती है। रिलेशन इमोशन से नाता नहीं है इनका, अम्मी खाला बहन में सिर्फ बीवी नजर आती है इनको। बात तो सही है। और क्या गुणगान करूं मैं इनका, लेकिन इस चादर मौत की कुछ अलग ही कश्ती है। तब का दर्द देखकर इसका ये लगता है, कारगिल में हमारे फौजियों ने जब खोद डाली थी उधर कुछ हस्तियां, ये भी उन्हीं हस्तियों से जन्मी हुई एक कश्ती है। ये ताऊ ट्रम्प के दिमाग का कोई ठिकाना ही नहीं है, कभी कुछ तो कभी कुछ भी बोलते हैं। के पैदा होने पर डॉक्टर ने ये नहीं कहा था उसके घर वालों को कि मुबारक हो लड़का हुआ है, डॉक्टर ने कहा था मुबारक हो आपके घर कूसा पैदा हुआ है। और जमा ही एक नंबर का कूसा है ये ट्रम्प। अब ईरान को कह रहा है कि 3 दिन का अल्टीमेटम है, उसके बाद में तेल की पाइपलाइन ही उड़ा दूंगा। अबे भूतनी के तूने स्यापा ही पिछले 2 महीने से तेल का डाला हुआ है, पाइपलाइन उड़ा देगा तो क्या उड़ते हुए तेल को हवा में से पकड़ेगा क्या? कभी कहता है बात करनी है उनसे, कभी कहता है नहीं बात करनी, कभी कहता है हमारी बातचीत हो रही है, डील हो गई है, फोन तेरा ईरान ब्लॉक करके बैठा हुआ है, व्हाट्सएप तेरे से जा नहीं रही है कॉलें, पता नहीं कहाँ किस जमाने में तू लोगों से बात करता जा रहा है। कभी कह रहा है हम पाकिस्तान जाके बात करेंगे, पाकिस्तान कह रहा है हमारा बिल चुका दो नहीं तो हम तुम्हारे यहाँ आके रहने लग जाएंगे। कुछ सिस्टम ही नहीं समझ आ रहा है। पर ईरान मजे ले रहा है, वो कह रहा है जितना मर्जी तू पिन लगा के उछल कूद करता रहे, पर जो तेरी बत्ती बनाई है ना ईरान ने, वो अब तेरे गले की फांद बनती जा रही है। अब चाहकर भी ट्रम्प इस लड़ाई से नहीं निकल पा रहा है जिस लड़ाई को उसने खुद अपनी मर्जी से शुरू किया था। कभी कहते हैं बेटे बदमाशी उतनी करनी चाहिए क्योंकि हर बदमाश का एक हाई लेवल बदमाश होता है, फिर वो जब तुड़ाई करता है ना तो वो ये ऐसी लगती है जैसे अब तेरी हो रही है। इसलिए वक्त रहते हुए अपनी अकल का इस्तेमाल कर और माफी मांग ले, सारे देश तेरे को माफ कर देंगे, क्योंकि तेरा ये अब बिजनेस बन चुका है कि लोगों को परेशान करना और बाद में माफिया मांगना। जो तेरे फुद्दू बचे 3-4 साल ना जिंदगी के, उनको तरीके से निकाल ले, नहीं तो तू अपने नरक के दरवाजे तो वैसे ही खोल ही चुका है। लेकिन अब इसके साथ और भी कुछ बुरा हो सके ना तो वो तेरे साथ ही होगा, क्योंकि जो तू लोगों के साथ करता जा रहा है। आज तो भाई ने दोनों भिखारी को एक साथ पेल दिया। 2 भाई दोनों बगड़ चुल्ले। ये बांग्लादेश और भिखारिस्तान के बीच में जब मैच होता है ना तो जीते हारे कोई भी, लेकिन फीलिंग सेम रहती है कि 2 नंगे पुंगे, 2 लद्दड़, 2 आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तक पजामा सलवार लीग चल रही थी तो यही भिखारिस्तान टीम हुआ होके पड़ी थी, लेकिन कल जो है बांग्लादेश ने इनको पहले टेस्ट मैच में लन करा दिया है, इनका पजामा फाड़ दिया, सलवार से सरगम निकाल दिए इनके। एक दिन साले पता है क्या होगा, दुनिया भ्रष्ट हो जाएगी, नदी पेड़ पहाड़ पौधे झरने सब खत्म हो जाएंगे, एक ही चीज बची रह जाएगी, वो है भिखारिस्तान। 200 साल के बाद जब धरती के नीचे खोदा जाएगा ना तो हर जगह लन ही मिलेगा। कराची में खोद दिया तो लन मिलेगा, लाहौर में खोद दिया तो लन मिलेगा, रावलपिंडी में खोद दिया तो लन मिलेगा, दुबई में खोद दिया तो लन मिलेगा। दोबारा डायनासोर जिंदा होकर के आएंगे ना, वो भी जब देखेंगे तो उनको लगेगा लन नाम का कोई बहुत भयानक जानवर था जिसकी हड्डियां अब मिल रही हैं। भाई पता नहीं, ऐसा लगता है जीत हार में हार शब्द भिखारिस्तान के लिए ही बना है, ये साले जीत ही नहीं पाएंगे कभी। समझ में आता है भाई कि T20 वनडे 1 दिन का गेम होता है, उसमें झटुआ खेल लो तो हार जाओ। टेस्ट मैच तो 5 दिन का होता है ना, मतलब 5 दिन झटुआ खेल गए हार गए। गजब आदमी है भाई ये, गजब टीम है इनकी यार। उसके बाद मुंह उठा के चले आएंगे कैमरे के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तो मोमेंटम, कंडीशन, बूस्ट बम्प है ना, मोमोस ऑफ द टाइम सब पेल देंगे रख के एक ही बार में। तुम लोग बैट बल्ला लेकर के जाओ नेपाल की पहाड़ियों पे, वहां से खंडहर में फेंक दो और हाथ जोड़ो कि दोबारा ऐसा पाप नहीं करूंगा। क्रिकेट के नाम पे ना तुम लोग अलग ही एकदम मैयत उठाए हुए हो क्रिकेट की, ये साले। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। किरण भैया भिखारियों का एक मैच प्राइम SRH के साथ होना चाहिए। देखो अगर 2024 वाली सनराइजर्स हैदराबाद के साथ पाकिस्तान का मैच हो गया ना, ये आएंगे तो बस में अपना थैला पकड़ के, लेकिन जाएंगे ये किसी और चीज में, थैले में, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। क्या मतलब यार, तुम किसी पुल पे खड़ा करके उनको वैसे नदिया में धक्का दे दो। भाई ये मारने की निंजा टेक्निक बता रहा है ये आदमी। किरण भाई ये क्या बदतमीजी है, हैं? सनराइजर्स हैदराबाद, अरे भिखारियों को ऑस्ट्रेलिया की वुमेन टीम ना छोड़े, क्या बात कर रहे हैं। हमारे अंडर 9, मैं चैलेंज देके बोल सकता हूं, हमारे अंडर 19 के लड़के ना छोड़े पाकिस्तान की टीम को भाई लोगों।
गाइज अगर आप इंडिया से हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पाकिस्तानियों के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा।